कब है षटतिला एकादशी? जानिए तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व। षटतिला एकादशी का व्रत 18 जनवरी 2023 को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन व्रत को रखने से जन्म जन्म व्यक्ति निरोगी रहता है और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के दुखों का नाश होता है और वैकुंठ प्राप्त करता है। इस दिन दान पुण्य जरूर करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि मनुष्य जैसा दान करता है उसे बाद में उसी तरह का फल मिलता है। 18 जनवरी को रखा जाएगा व्रत। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से यह एकादशी 18 जनवरी को पड़ रही है। पंचांग के मुताबिक षटतिला एकादशी की शुरुआत 17 जनवरी 2023 को शाम 6:05 बजे हो रही है और यह तिथि 18 जनवरी 2023 को शाम 4:03 बजे संपन्न हो रही है। इसलिए उद्या तिथि में यह व्रत 18 जनवरी को ही रखा जाएगा। भगवान विष्णु ने नारद मुनि को सुनाई थी कथा। षटतिला एकादशी की कथा भगवान विष्णु ने नारद मुनि को सुनाई थी। बहुत पहले मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह हमेशा व्रत उपवास किया करती थी। एक बार उसने 1 माह तक उपवास किया। इससे उसका शरीर कमजोर हो गया। फिर उसने देवताओं और ब्राह्मणों को दान नहीं किया। मैंने चिंतन किया, इस ब्राह्मणी ने उपवास से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया है, इसके प्रभाव से इसको वैकुंठ भी मिल जाएगा। लेकिन इसने कभी अन्नदान नहीं किया है। बगैर अन्नदान जीव की तृप्ति कठिन है। यह सोचकर मैंने उससे भिक्षा मांगी। उसने मुझे मिट्टी का एक पिंड दे दिया। वही लेकर मैं वैकुंठ लौट आया। कुछ समय बाद जब वह शरीर त्याग कर स्वर्ग आई तो उसे यहाँ पर मिट्टी के पिंड के प्रभाव से आम वृक्ष समेत एक घर मिला, लेकिन घर में और कुछ नहीं था। वह मेरे पास आई और कहा कि मैंने व्रत पूजन किया था, फिर भी मेरा घर रिक्त है। मैंने उससे कहा कि तुम अपने घर जाओ और जब देव स्त्रियां मिलने आएं तो उनसे षटतिला एकादशी व्रत का विधान पूछना। उसने षटतिला एकादशी व्रत का विधान जानकर उपवास किया। इसके प्रभाव से उसका घर धन से भर गया। व्रत और पूजा विधि। 1. षटतिला एकादशी व्रत रखने वाले दिन गंध, फूल, धूप, दीप, पान सहित विष्णु भगवान की षोडशोपचार से पूजन करें। 2. उड़द और तिल मिश्रित खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाएं। 3. रात को तिल से 108 बार नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा मंत्र से हवन करें। 4. रात को भगवान के भजन करें। अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। षटतिला एकादशी पर न करें ये काम। 1. षटतिला एकादशी के दिन यदि आप व्रत नहीं भी रखें तब भी चावल और बैंगन का सेवन न करें। 2. इस दिन मांसाहार का सेवन न करें। शराब या नशीले पदार्थों से भी दूरी बनाए रखें। 3. षटतिला एकादशी पर शहद और मसूर की दाल का सेवन भी वर्जित माना गया है। 4. षटतिला एकादशी का व्रत रखने वालों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 5. एकादशी के व्रत के दिन बिस्तर पर न सोएं। इस दिन जमीन पर सोना चाहिए। 6 तरीकों से किया जाता है तिल का इस्तेमाल। इस दिन तिल का 6 तरीके से प्रयोग किए जाने पर ही इस दिन को षटतिला एकादशी कहा जाता है। जैसे तिल से स्नान करना, इसका उपटन लगाना, तिल से हवन और तर्पण करना, भोजन में तिल का इस्तेमाल करना और तिल दान करना।
षट्तिला एकादशी पर दान करना शुभ। षट्तिला एकादशी के दिन 2 रंग की चीजों का दान करना बहुत शुभ माना गया है। दान करने से भगवान विष्णु की कृपा होती है। षट्तिला एकादशी पर दान करें काले तिल और पीली चीजें। षट्तिला एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु को पीला रंग पसंद है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु को पीले रंग का फूल चढ़ाना चाहिए। उन्हें पीले रंग के ही कपड़े अर्पित करें और पीली मिठाई का भोग लगाएं। पूजा के बाद इन चीजों को किसी ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को दान कर दें। इस दिन काले तिल का दान करने का भी महत्व है। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है और हमको पापों से मुक्ति मिल जाती है। षट्तिला एकादशी की पूजा विधि महत्व। षट्तिला एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें पुष्प धूप अर्पित कर व्रत का संकल्प लें। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। रात में भजन और जागरण के साथ हवन करें। अगले दिन द्वादशी पर सुबह उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु को भोग लगाएं। इसके बाद पंडितों को भोजन कराएं और तत्पश्चात खुद अन्न ग्रहण करें। धर्म शास्त्रों के अनुसार षट्तिला एकादशी व्रत रखने से व्यक्ति को धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। षट्तिला एकादशी पर जरूर करें ये काम। अपनी इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार से दूर रहना चाहिए। इस दिन पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाएं और इससे 108 बार हवन करें। एकादशी के दिन उपवास और हवन करें। रात्रि जागरण कर भगवान का भजन और ध्यान करें। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य देकर स्तुति करें। अगले दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान विष्णु की पूजा कर खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए।